हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको स्टडी रिलेटेड 10th एंड 12th के सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं जो कि आपकी जो नई जॉब्स निकलती हैं 12वीं के बाद में एंड गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, उनकी सारी नोटिफिकेशन, सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं इन वीडियोस में। मैं नितेश सैनी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आगे खुला हुआ है बीएसएफ की तरफ से आने वाली ट्रेडमैन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन। एंड इसमें आज हम बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में एंड कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। देन हम शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है आप खुद ही देख सकते हैं। आप देखो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा तू? चल ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस, क्या दिक्कत है यहाँ पर चल रहा? ओ सॉरी, अरे यार तब से मैं रबड़ चला रहा था। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप 3588 वैकेंसीज हैं, जिनमें के 3406 वैकेंसीज हैं जो मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं एंड देन 182 वैकेंसीज जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन, ये ध्यान दीजिए, कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्जाम 2024-25। ठीक है। देन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मींस बीएसएफ इन द पे मैट्रिक्स लेवल 3 पे स्केल विल बी, आपको इसमें मिलेगा 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक ऑफ 7th CPM। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है हम देखने वाले हैं एज के बारे में। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस में हम देखते हैं एज, क्या बच्चों की एज होने वाली है इसमें एलिजिबिलिटी के लिए। हाँ, एज बिटवीन 18 से 25 ईयर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन और रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट्स और SC, ST एंड OBC। हाँ, इसमें बात कर रहा है कि जो बच्चे 18 से 25 ईयर की एज वाले हैं, देन अगर आप SC, ST एंड OBC में है तो आपको एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, इसमें छूट मिलेगी। क्या क्या मिलेगी, क्या क्या छूट है इसमें बात करते हैं। देखिए मेंशन है SC और ST के लिए। SC और ST वाले बच्चों के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आपको 5 साल की छूट है। अगर आप 25 से पार हैं फिर भी आपको एक्स्ट्रा 5 साल और मिल रहे हैं इसमें एप्लीकेशन लगाने के लिए। देन बात करते हैं ओबीसी वाले बच्चों की। ओबीसी वाले बच्चों की अगर 25 से ज्यादा एज है एंड वो इस एप्लीकेशन को भरना चाहते हैं तो उनको 3 साल की और छूट मिलने वाली है। आप अपना SC और SC, ST, OBC वाला आप जाति प्रमाण पत्र तैयार रखिए और इसमें लगा दीजिए, देन आपको एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। देन बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं देखिए, इसमें 3 तरह की क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। सबसे पहला जो आपका जो फर्स्ट ट्रेड है, उस ट्रेड में आपको देखने को मिलते हैं कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर एंड इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, देन अप होलसेल। उसके लिए आपको इसमें मांगा गया है मैट्रिकुलर यानी 10वीं प्लस या फिर 12वीं, 10वीं 12वीं। देन उसके बाद में आपको होना चाहिए 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि IITI आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फर्स्ट वाले में आप इसमें एप्लीकेशन लगा पाओगे। देन उसके बाद अगर आपके पास ये अब है नहीं, आपने ये कर नहीं रखे, देन उसके बाद क्या करें, उनके लिए भी उपाय है। उनके लिए ये उपाय है, आप ये कर सकते हैं फॉर ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कोबलर, ट्रेलर, वॉशरमैन एंड बार्बर, स्वीपर एंड खोजी। इनके एप्लीकेशंस के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो हैं वो हैं क्या हैं, वो हैं 10वीं और 12वीं, इसमें आप लगा सकते हैं। मस्ट बी प्रोसेंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। हाँ, आपको आप लगा रहे हो यानी आप अगर बार्बर का लगा रहे हो इसमें तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि आप कटिंग कर सको, तो आपको वहां पर थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए इसकी, तभी आप इसमें लगाइए।
मैं तो यही बोलूंगा, लेकिन आप अगर बाद में सीख सकते हो तो कोई बात नहीं, आप लगा दीजिए। देन थर्ड है फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कुक एंड वाटर कैरियर एंड वाटर वेटर, सॉरी वेटर के लिए, है ना। इसमें 3 वैकेंसीज हैं, आप इनमें लगा सकते हो। आप अच्छा खाना बना सकते हो तो आप इसमें जरूर लगाइए। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस ये 10वीं 12वीं, 10वीं हो ठीक, 12वीं हो ठीक, कोई बात नहीं, चल जाएगा। 10वीं है तो भी चल जाएगा, ठीक है। वो आपको थोड़ी नॉलेज इसकी होनी चाहिए कि आप बना सकते हो अच्छा खाना, तभी। हाँ, उसके बाद में भी इसमें ट्रेनिंग दी जाती है खाना बनाने के लिए भी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी एज की बात हो गई, इसकी वैकेंसीज की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, क्या क्या इसमें सिलेबस आएगा। लेकिन सिलेबस से पहले, हाँ, सिलेबस से पहले क्या है कि इसमें पहले आपको फिजिकल देना होगा। देन फिजिकल में आप क्लियर हो गए, तब आपका रिटर्न होगा। इस पर आप पहले फिजिकल की तैयारी करिए, देन उसके बाद रिटर्न होगा। तो पहले फिजिकल की तैयारी है, अब फिजिकल देख लेते हैं क्या है। हाँ, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स, क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए, खुद ही पढ़िए आप। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन इन बिलो, यानी इनको छोड़कर और सभी जो कैंडिडेट्स हैं। फॉर मेल, मेल के लिए हाइट चाहिए 165, ये ध्यान दीजिए, 165 आपकी हाइट होनी चाहिए। 75 से 80 आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए, आप जैसे चेस्ट फुलाते हो वो 75 से 80 होनी चाहिए। देन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें बताया गया है कि हाइट आपकी 155 होनी चाहिए एंड चेस्ट आपकी मांगी ही नहीं, आप हाइट हो इसमें आपका नापा जाएगा, चेस्ट नहीं नापी जाएगी। एंड देन उसके बाद में जो बाकी कैंडिडेट्स है सेम ही रहेगा, वैसे सबका थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है, 160 है, इसमें और रिलैक्सेशन है, इसमें 55 है, 162 है। तो आप इसमें वो जो एक्स्ट्रा वो होते हैं, जैसे कि हिमालयस वाले हैं, मिजोरम वाले हैं एंड जो सिक्किम वाले हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन नहीं, ये हाइट रिलैक्सेशन है, ठीक है। चेस्ट उसमें फीमेल्स में किसी की भी नहीं है चेस्ट, मेल में चेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। देन उसके बाद फिजिकल होगा। रनिंग देख लेते हैं, रनिंग क्या है, मेडिकल है, ठीक है। मेडिकल में क्या है, आपका फिजिकल के बाद सीधा मेडिकल है। क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, विजन, मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 एंड 6/9 अदर आई विदाउट करेक्शन विदाउट वियरिंग एनी सनग्लासेस एंड लेंसेज, ठीक है। आपका अगर लेंस लगाते हैं फिर ग्लासेस लगाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। मस्ट नॉट हैव नॉक नी, अगर नॉक नी की प्रॉब्लम है तो आप आउट हो सकते हो। फ्लैट फुट, विस्कस वेन्स, स्क्वेंट इन आईज, शुड possess कलर प्रिसिशन स्टैंडर्ड सीपी 3rd, ठीक है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो इसमें सीपी 3rd तक की कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगी, ठीक है। मस्ट बी गुड इन मेंटल एंड बॉडी हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेस विद द एफिशिएंस परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, यानी कि अगर आप किसी मेंटली प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं या फिर फिजिकली प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप इसको नहीं भर सकते। देन आगे देखते हैं इसमें रनिंग कितना मांगा गया है ना। सिलेक्शन मेथड है फेज 1 में, फेज 1 में आपको क्या क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा आपका, आपकी दौड़ भाग होगी, दौड़ भाग क्या है, रेस होगी आपकी, 5 किलोमीटर की रेस होगी, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, 5 किलोमीटर की रेस है, ठीक है, आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी है फॉर मेल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फीमेल्स में देखिए 101.6 किलोमीटर की रेस है, 1.6 किलोमीटर की रेस है, ठीक है, याद रखिएगा 1.6 किलोमीटर की रेस है, तो आपको कितने में करनी है, 8.30 मिनट में कंप्लीट करनी है फॉर फीमेल्स। दोज कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड द लीड डाउन फिजिकल स्टैंडर्ड द कैंडिडेट विल बी एलिमिनेटेड। ये देख लीजिए लिखा हुआ है सीधा कि जो बच्चा हमारे फिजिकल में पास नहीं होता वो सीधा आउट हो जाएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, वो इसको वैकेंसीज को नहीं देख पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आज पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा के जाऊंगा, आपको टेंशन मत लीजिए, एक बार इस वीडियो को देख ली देन उसके बाद आपका सब क्लियर होगा वैकेंसीज के बारे में। आगे देखते हैं, हाँ उसके बाद फेज 2 होगा आपका रिटन एग्जाम। फेज 1 में आपका फिजिकल हो गया, नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन एक्स सर्विसमैन। हाँ ये भी ध्यान दीजिए, अगर आप पहले से ही बीएसएफ में या फिर आप किसी
आर्मी जॉब में, आर्मी फोर्स में आप अगर जॉब कर रहे हैं, देन उसका बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए। आगे पढ़िए, सेकंड फेज चालू होता है। सेकंड फेज में क्या होता है? सेकंड फेज में आपको रिटर्न देना होगा। कैसा देना होगा? ओएमआर सीट या फिर कंप्यूटर बेस, वो दोनों में किसी से भी ले सकते हैं। ओएमआर यानी कि आपको टिक मार्क करना होगा, और कंप्यूटर बेस यानी कि आपको कंप्यूटर में क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उन पर टिक करना होगा, है ना। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 100 मार्क्स का होगा, इनमें कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, है ना। क्वालिफाइड मार्क्स 35% फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 35% चाहिए, ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विसमैन, एंड 33% फॉर एसटी एससी ओबीसी विल बी कंसिस्ट ऑफ सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इसकी कट ऑफ, ये कट ऑफ है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी जाती है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें क्या आएगा देखते हैं। द क्वेश्चंस पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस ऑफ ओएमआर सीट और कंप्यूटर एंड शेल बी कंसिस्टेंट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। हाँ, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं ये देख लेते हैं पहले। हाँ, जर्नल अवेयरेंस एंड जर्नल नॉलेज, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स आएंगे। 2 घंटे का क्वेश्चन यानी 120 मिनट का क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसमें मैथ आएगी आपकी, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 मार्क्स के। देन उसके बाद में यह है एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिसजॉइंटेड पैटर्न्स। हाँ, यानी रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, और 25 ही क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर की रीजनिंग। बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी, या फिर आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो, इसके क्वेश्चन आपके 25 आएंगे, 25 ही नंबर के आएंगे, 25 ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इनको आप पढ़ लीजिए, इनको क्लियर कर लीजिए। एंड इनके लिए आपको सबको पता है, अगर तैयारी करनी है तो RWA से बेहतर कोई ऐप है ही नहीं, कोई क्लास है ही नहीं। यूट्यूब पर आप डालिए RWA, देन आपको ये जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं सबको क्लियर कर दिया जाएगा, खूब आसानी से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप वहां से पढ़िए, एकदम बेस्ट तरीके से पढ़िए। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट, इसकी एग्जाम डेट एंड इसके हाउ टू अप्लाई के बारे में, यानी किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो लिखा हुआ है द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। द फैसिलिटी ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन, ये ध्यान रखिए, विल बी ओपन बीएसएफ वेबसाइट, ये आपकी बीएसएफ की वेबसाइट है, इसके ऊपर ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको, है ना। और क्या लिखा हुआ है? डेट लिखा हुआ है ना, डेट लिखा हुआ है 25/7/2025, 25/7/2025 से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। देन उसके बाद क्लोजिंग डेट क्या है? 23/8/2025 को आपके एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। तो आपको बहुत समय मिल रहा है, पूरा 1 महीने का समय मिल रहा है इसको एप्लीकेशन को लगाने के लिए। यहाँ देखिए, 1 महीने में आप आसानी से इस एप्लीकेशन को लगा दीजिए, और फिर क्या होगा, आप एग्जामिनेशन पहले आप रैली की तैयारी कीजिए, यानी दौड़ भाग की तैयारी कीजिए, देन उसके बाद रिटर्न की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो एक बात और, अगर आपको इस एप्लीकेशन को फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है कि आपको खुद फिल करना है, ऐसे यहाँ पर सीएससी सेंटर पर नहीं जा रहा है, तो मैं कुछ वीडियो लेके आऊंगा, आज नहीं तो कुछ दिनों बाद एक वीडियो डालूंगा कि हाउ टू फिल बीएसएफ फॉर्म। इस फिल को किस तरह से कंप्लीटली फॉर्म को फिल किया जाएगा, उसमें आपको एक एक डिटेल बताई जाएगी, एक एक जानकारी बताई जाएगी, साइट के बारे में बताया जाएगा। मैं कंप्लीटली आपको इस एप्लीकेशन को फिल करके दिखाऊंगा, देन उसके आधार पे आप अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों बात करते हैं इसकी फीस के बारे में। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी अप्लाइंग फॉर द रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट सेल हैव टू डिपॉजिट 100 रुपीज। 100 रुपीज आपको इसकी फीस रहने वाली है, ओनली एज एग्जामिनेशन फीस प्लस 50 रुपए आपकी क्या है, 18% जीएसटी में आएगा, यानी 150 रुपए टोटल फीस रहने वाली है। एंड फॉर सर्विस चार्ज लिंक टू कॉमन सर्विस सेंटर एसएससी पे आप इसको भरवा सकते हैं। एंड उसके बाद में आप ये इसके फीस पेमेंट मोड है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, नियरेस्ट ऑथेंटिकेट कॉमन सर्विस सेंटर है, इस पर आप इसको फिल करवा सकते हैं। एंड मैं देख रहा हूँ कि इसमें एसटी वालों के लिए क्या फीस है।
खुशखबरी, SC ST वालों के लिए 0 फीस रहने वाली है, देन आप इसको फ्री में लगा सकते हैं। OBC वालों के लिए 150 फीस रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने कंप्लीट आपको डिटेल दे दी गई होगी और आप देख सकते हैं राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, पूरी डिटेल पूरे नोटिफिकेशंस आपको वहां पर मिलेंगे। ये हमारा रहा हैंडल, इसको सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने तेज सैनी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।